नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, जहाँ पे लोग यहाँ पे अभी भी इकट्ठा हो गए हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस समय इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों की भीड़ अब भी मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जिससे हम बात करेंगे। कहाँ से भाई? दिल्ली से ही है। तो अभी जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे दिए हैं, इस पर अब आप क्या सोच रहे हैं? तो वो तो देना ही था। युवाओं के आगे हर सरकार झुकती है, इनको तो झुकना ही था। जब गलती करी है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना सर। अकाउंटेबिलिटी इनके पास कोई देता ही नहीं। तो आखिरकार हम यहाँ युवाओं की जीत हुई, बस यही कहना चाहेंगे। और जब कोई गलती करेगा उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। युवाओं से चलती है सरकार, जनता से सरकार है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ मंत्री के अंदर कुछ जो थे लोग, वहाँ पे 45 लोगों को शायद बर्खास्त भी किया गया है। फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को भी बर्खास्त किया गया है। अब यहाँ पे लोग यहाँ पे अब रहेंगे या फिर यहाँ से जाएंगे? तो वो तो यहाँ के जो सीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रही है, जो इनके लीडर हैं, वो अब जो बताएंगे। नहीं, जैसा कि उनकी 3 मांगे थी, उनकी 2 मांगे उस टाइम जब मिलने गए थे नड्डा से, तो वो 2 मांगे मान रहे थे। एक मांग बची थी जो इस्तीफे की थी, जो आज पूरी हो गई है। तो इसको लेके आपको क्या लगता है कि आप लोग यहाँ पे बैठे ही रहेंगे या फिर जाएंगे? नहीं, वैसे मेरे हिसाब से तो जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, यही था नारा शुरू से, वो हो गया है तो अब चले जाना चाहिए, क्योंकि यही मेन मुद्दा था। कहाँ से आए? मैं बिहार से हूँ और दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूँ और लगातार पहले दिन से आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और जीते हैं। मरती उम्मीद जीती है, भारतीय संविधान जीता है, बाबा साहब की सोच जीती है, गांधी की सोच जीती है और तमाम निराश नौजवानों को ये संदेश गया है कि कोई एकता और भाईचारे में और जन संघर्षों के मंच पे अहंकार को भी झुकाया जा सकता है। और इस लड़ाई में उन योद्धाओं को हम भूल नहीं सकते जो इस लड़ाई के स्तंभ थे, जिन्होंने इस लड़ाई को ताकत दी और नौजवानों को यहाँ तक पहुँचाया, घरों से निकाला। आप जैसे तमाम जिंदा दिल पत्रकार, हमने नेशनल मीडिया का बायकॉट किया था, लेकिन आप ही वो पत्रकार थे जो गाँव में, जिला में, चौबार में, घर में, रेडी पे, पटरी पे, खोमचे को, इस आंदोलन को, इस आवाज़ को लेके गए। तो आपके लिए भी हम दिल से की गहराइयों से आपको अभी बधाई देते हैं। और ख़ास करके आयशा SFI और AISF के वाम छात्र जो नेता थे। और तो अब आगे का क्या है? आप भी बता रहा हूँ, जो लोग हमारे वाम छात्र थे, आयशा वगैरह, उन्होंने जो सपोर्ट किया, चंद्रशेखर और तमाम विपक्षी पार्टियों ने, और राहुल गांधी जी ने पर्सनली, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से वो PM हाउस से डिटेन हुए और वो अंदर और बाहर से व्यक्तिगत तौर पे इस लड़ाई को देख रहे थे और लड़ रहे थे, और पूरी NUCI, उन्होंने पूरे देश की NUCI लुटियन दिल्ली में झोंक दी थी और नौजवानों को ताकत दी उन्होंने और कहा कि निराश मत होइए। तो चंद्रशेखर भाई और तमाम विपक्षी नेता और तमाम एक्टिविस्ट, मानवाधिकार इस लड़ाई के, जब ये मुद्दा बढ़ने लगा उसके बाद सारी विपक्षी पार्टियां एक हो गई थी, लगातार प्रदर्शन भी कर रही थी। उनकी योगदान को, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल सबसे बड़े नेता विपक्ष है, तो उनका ये योगदान हम भूल नहीं सकते। और जिसे दीपके ने कहा है कि इस्तीफा हुआ है, लेकिन लड़ाई आगे जारी रहेगी, लेकिन जंतर मंतर तो हम छोड़ देंगे। अच्छा, उन्होंने बोल दिया है कि अब जंतर मंतर को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आइए भाई, कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से ही आया हूँ। क्या करते हैं? मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, जॉब कॉर्पोरेट। हाँ, मतलब पहली बार आया हूँ, पैर रखा है और यहाँ इस्तीफा। आज पहली बार आए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ट्राई कर रहा था, बट मेरे दोस्त आ रहे थे तो मैंने कहा था कि आएंगे, बट अब आए हैं और इस्तीफा ले लिया। तो अब मांगे पूरी हो गई हैं, तो अब इन लोग तो जाएंगे। हाँ, थोड़ा डर रहेगा इन्हें, आगे ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, और हम अगर फिर से कुछ चीज़ ऐसी होती है तो फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, अब मतलब खुश हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल खुश। और कहाँ से हैं? आज हमने धर्मेंद्र प्रधान, कहाँ से आए हैं? हम आए राजस्थान से भैया। राजस्थान से आए? हाँ, पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं भैया। क्या करते हैं? स्टडी में क्या करते हो? स्टडी में हम काम अपना। अरे पढ़ाई, स्टडी में कुछ करते होगे ना, एक पढ़ाई होगी। हाँ मैडम, हमने आज ग्रेजुएशन कर रहे हो? हाँ। हाँ, अच्छा बोलिए, क्या बोल रहे थे? अरे मैं ये वो भैया वो। अरे बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉनथन है। किस क्लास में हो? मैं 6th ग्रेड में हूँ। 6th क्लास में हो आप? अच्छा, तो यहाँ पे क्यों आए थे आप? मैं जेनजीज के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आया था, क्योंकि वो हमारे ही फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। तो अब तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए हैं, अब आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। तो अब आप लोग यहाँ से जाएंगे? हाँ, जाएंगे, पर बहुत खुशी से जाएंगे। आज पहला दिन है आपका?
जी। और कितना अच्छा लकी दिन है कि हम यहाँ पर आए और धर्मेंद्र प्रधान ने स्पीकर दे दिया। अब जैसे कि सबको बहुत मुबारक हो, आप सबने बहुत मेहनत करी है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते रहे हैं। आप लोगों के आश्वासन से, सपोर्ट से यहाँ पे पब्लिक जुटने वाली हो सकी है, नहीं तो हमें मिसगाइड करने के लिए तो मेन स्ट्रीम मीडिया थी। बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतनी अच्छी कवरेज करी और इस पूरे प्रोटेस्ट की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी रहे आप सब लोग यहाँ पर। थैंक यू। तो अब क्या लगता है अभिजीत दीपके का आगे का क्या होगा, कुछ प्लान कुछ आगे भी होगा या फिर मैं बस ये कहना चाहूँगी अभिजीत दीपके को कि वो जिस भी चीज़ को सपोर्ट करे वो जायज़ होनी चाहिए और आने वाली जनरेशन को फ़ायदा करने वाली होनी चाहिए। मैं उनके भविष्य के लिए उनको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा यहाँ पे प्रोटेस्ट में आया था और आज इसका पहला दिन था जिसमें धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ जी, कहाँ से है? मैं आया हूँ नोएडा से। मैं डेली प्रोटेस्ट में आ रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनो, नोएडा के ही रहने वाले हैं आप? नहीं, मैं रहने वाला यूपी का हूँ, लेकिन नोएडा में जॉब करता हूँ। मैं डेली अपनी जॉब करता हूँ, उसके बाद प्रोटेस्ट में आता हूँ। मैं डेली अप डाउन में यहाँ से करता हूँ, नोएडा से यहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ कि कहने का मतलब ये है कि अभी बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे ही जब तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं होगा, पब्लिकली नहीं होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, हम लोग नहीं मानने वाले हैं। और अगर वो तो मीडिया पे चल गया है यार। अभी आपको मैंने बताया यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट की, तो हम लोगों को नहीं पता चला। बाहर जाएंगे तो हाँ, जैसे कि हम लोग को खुद ही नहीं था, कॉल करके पता किए। अगर मान लो कि इस्तीफा हो गया है तो अगला एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, एजुकेशन में क्या सुधार आएगा, जो हमारे बच्चे ने सुसाइड किया है उनके लिए क्या है। अभी इस चीज़ का ये नहीं कि इस्तीफा हो गया कि तो हम जश्न मनाने लगे, ऐसा कुछ नहीं। अभी हम लोग रुकने वाले नहीं हैं जब तक कि हमारा पूरा समाधान नहीं हो जाता। उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, पेपर लीक अब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सीजेपी की तरफ से जितने लोगों को भेजा गया था वहाँ पे, हाँ। जब दूसरे राउंड की बात हुई वहाँ पे, तो सरकार ने उनकी 2 मांगें मान ली थी, जिसमें एक मांग नहीं मानी थी, वो जो थी इस्तीफे की थी। अब तो इस्तीफा भी मान लिए हैं, मतलब कि उनकी जो 3 मांगें थी, 3 मांग में उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की का था, उसके लिए मान लिया है। हाँ, उसके लिए मान लिया ठीक है। इस्तीफा के लिए मान लिया है। ठीक है, तो मतलब उनकी तीनों चीज़ें लगभग मान ली है सरकार। देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस्तीफा हो गया है तो एक चोर को बैठा करके दूसरे चोर को बैठा देना, ये कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं है। बीजेपी का ये रहा है कि एक चोर को हटा करके दूसरा तुरंत बैठा देना। आपको पता है कि ब्रजभूषण सिंह को हटाया था, आपको पता उसको कितने संगीन जुर्म लगे हुए थे उसके ऊपर, उसको हटा करके उसके बेटे को टिकट दे दिया, क्या फ़र्क हुआ। बाप को हटा करके बेटे को ला दिया, क्या फ़र्क हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने से फ़ायदा ही क्या हो जब उसको बैठा दिया तो। अच्छा, आपका कहना है कि जब तक यहाँ पे इस कुर्सी पे कोई एक सही व्यक्ति नहीं आ जाता, हाँ, तब तक आप लोग का प्रोटेस्ट चलता रहे। हाँ बिल्कुल, अगर जब तक कोई एजुकेशन जिसको अच्छे से जो कि संभाल पाए वो नहीं आएगा, तब तक नहीं मानने वाले। बाकी आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो लोकल मीडिया वो काम कर रही है, आप लोगों को दिल से बहुत शुक्रिया भाई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए जैसे कि विपक्षी जो पार्टियाँ थी उन्होंने भी प्रोटेस्ट किए काफ़ी, उसके बाद जो है सरकार थोड़ा लोड ली, इस पर आप क्या बोलना चाहिए? विपक्षी का जो रोल हुआ है उसमें आप क्या करना चाहिए? विपक्षी का रोल यहाँ पे आपको पता है कि कौन कौन आया कौन नहीं आया। मेन जो रोल प्ले किया हनुमान बेनीवाल जी ने किया है, जो MP हमारे, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है। यही लोग हैं जो धरने पर प्रदर्शन कर रहे थे संसद के बाहर। आपने देखा कोई नेता वहाँ पे नहीं आया है, जो कि सिर्फ चंद्रशेखर भाई ने वहाँ पे 2 से 3 दिन प्रदर्शन किया, जो कि बारिश में भीग करके वहाँ पे, उनको वॉशरूम तक यूज़ करने नहीं दिया गया। एक सांसद की ये हालत है तो आप और हम आम पब्लिक के लिए क्या ही होगा, आप ये मुझे बता दीजिए। अच्छा, नगीना के सांसद आज़ाद तो संसद में भी बैठ गए थे। हाँ, वो भाई मैं वहीं की बात कर रहा हूँ। नगीना जो मेरे विधानसभा में आता है, मैं नगीना से ही आता हूँ। चंद्रशेखर वहाँ के ही सांसद हैं, जो वहाँ पे अच्छा काम करते हैं, हम उसको जानते हैं। यहाँ पे ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको शुक्रिया। जो स्टूडेंट के जो देश के लिए काम करेंगे हम उसके साथ चल रहेंगे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, BSP हो, ASP हो, चाहे कोई भी हो, उस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम यूथ है, इसी तरीके से अगर अगला कोई मिनिस्टर इस तरह की हरकत करे जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने की है, हम अगली बार से फिर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। हम रुकने वाले नहीं है, हम लोगों की लाठी से नहीं डरने वाले। पुलिस हमको मार ले, छेत ले, हम खून बहा लेंगे, लेकिन हम खड़े रहेंगे, हटने वाले।
नोएडा। नोएडा से? यस। तो कब से आ रही है इस प्रोटेस्ट? हम कंटिन्यू 2-3 दिन से आ रहे हैं। 2-3 दिन से? जी। तो जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान इस समय इस्तीफा दे दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बच्चे जो है जमावड़ा बना रहेगा या फिर यहाँ से जाएंगे? नहीं, अब ये सारा खाली हो जाएगा। यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई नहीं रहेगा। आज है, सभी को बहुत खुशी लग रही है कि हाँ इस्तीफ़ा दे दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। बट ये ओनली स्टूडेंट्स या उनके फैमिली या पेरेंट्स जो भी है उनको ओनली एक कहते हैं ना चॉकलेट या कुछ टॉफ़ी टाइप से पकड़ा देते हैं, उस टाइप से हुआ है। क्योंकि इतना इजी वे से इस्तीफ़ा नहीं देना था, किसी ने भी दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सारा ही प्री प्लानिंग था पहले से ही। कैसे प्री प्लानिंग? आई मिनटू से ये जो इस्तीफ़ा दिया गया है, जैसे यहाँ से बनसुख सर हॉस्पिटल गए, देन उसके बाद वहाँ पर वो 2-3 दिन रहे हैं, उनका अनशन तोड़ा गया है वहाँ पर, और देन वो इसके बाद यहाँ पर अच्छा सरकार तो कुछ लोगों को बर्खास्त भी कर दी है। बर्खास्त करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। सरकार तो कदम तो उठा ही रही है। सर सरकार कदम उठा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तब मानूंगी जब ये एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा जितना बिगड़ा हुआ है ना, ये थोड़ा सुधरेगा, तब मैं सीरियसली मानूंगी हाँ कदम उठाया गया है। सिर्फ एक इस्तीफे से कहूँ कि हाँ करेक्शन सारी चेंजेस हो जाएंगे, इतनी ईजी वैसे नहीं होगा कुछ भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल दबंग है। मैं बॉम्बे से आया हूँ खास करके। कितने दिन से आए हैं? मैं हो गया, मेरे को 25 दिन हो गया है यहाँ पर। 25 दिन से? हम लोग 15 लोग आए तो हुए ये हैं। बताइए, अब तो इस्तीफा मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी ने दे दिया है, तो ये- आप अब ये बच्चे जाएंगे या फिर यहीं इकट्ठा ही रहेंगे? नहीं, बच्चे लोग जाएंगे पर पूरी बॉडी के साथ चाहिए था। ये एक के साथ नहीं, पूरी बॉडी के साथ चाहिए था। और मेरे को कहना है विकलांग शॉर्ट हाइट लोगों के लिए भी सुविधा बना जाए। मेरे को इतना ही कहना है, हमारे बोने लोगों के लिए भी, और सारी सरकार सुविधा बना जाए, बस इतना कहना है। क्योंकि इस बार अच्छा, इन्होंने- यहाँ पे आप कितने दिन से? मैं हो गया, मेरे को 20 दिन से मैं दिल्ली के अंदर हूँ और गुरुद्वारा का भंडारा खा खा के ठीक ठाक जी रहा हूँ। मेरी टीम सारी कुछ आई है, तो मेरे को अब कहना है घर जाने का कुछ प्लान है या फिर? घर जाने का प्लानिंग है, पर अभी इस बार घर जाऊंगा, पर उस बार आऊंगा ना, दूसरी बार आऊंगा ना, पूरी टीम लेके आने वालों, लंगड़े फुटके अंधे बहरे, उनकी सुविधा अभी करना है नरेंद्र मोदी साहब। अरे अब तो इस्तीफा दे दिया, आप क्या सुविधा करेंगे? अभी ये तो इस्तीफा दे दिए तो बच्चों ये बच्चे बोल रहे हैं यहाँ मजा आ रहा है, मैं घर नहीं जाऊंगा। नहीं, ये घर जाएंगे बेचारे, किसी के माँ बाप के बच्चे जाएंगे और हम लोग के भी बच्चे लोग हम भी जाएंगे। पर हम कहना चाहते हैं, आपके चैनल की वजह से जितने भी विकलांग हैं एक साथ हमारे साथ जुड़िए, लंगड़े फुटके अंधे बहरे एक साथ जुड़िए। अपन बहुत से जल्दी उनके लिए जो नरेंद्र मोदी साहब को कहना चाहता हूँ कि हमारा रेलवे का डब्बा जो है बड़ा किया जाए, हम लोग को सुविधा मिला जाए। हम लोग को भगवान ने मारा हुआ है, आप बात मारिए, बस इतना ही विनती है हमारी। कहना है कि हम लोग